आज हम क्लास 9th चैप्टर 9 सर्कल का एक्सरसाइज 9.3 आपको बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को सॉल्व एक हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 9.3 आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। एक ट्रेंगल आपका एक 30 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है। एंगल ए ओ बी 30 डिग्री का है, एंगल बी ओ सी 60 डिग्री का है। तो इन दोनों को यदि हम लोग ऐड करते हैं, एंगल ए और बी एंगल बी ओ सी, तो ये हो जाएंगे आपका 30 और 60 90 डिग्री। वी नो दैट द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन डबल एंगल सबटेंड बाय इट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सम। मतलब जानते हैं कि सेंटर का जो एंगल होता है, जो सर्कमफ्रेंस का, उसका डबल होता है। एंगल ए ओ सी इक्वल टू इंटू एंगल ए ओ सी, तो 90 डिग्री इक्वल टू इंटू एंगल ए ओ सी। ए डी सी और ए ओ सी इक्वल टू 90/2, तो ए डी सी आपका 45 होगा। ये फिगर में देखिएगा ए डी सी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। बुक में आपको क्वेश्चन है, देखिएगा। ये आपका ट्रेंगल ए बी सी ई ओ है। लेट ए बी द cards and the O is the center of the circle. Join AO and BO. ATQ AOB is the equilateral triangle angle and subtended by the chords AB at the center of the circle. Again, it is 60 degree. We know that the angle of subtended by an arc at the center is the double by and the subtended by it is the point of the remaining. ये क्वेश्चन आप लोग 9.3 का क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 8 देखिएगा। क्वेश्चन 9 10 11 12 आज हम सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं, इसको देखिएगा। लेट ए बी द कॉर्ड्स एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ज्वाइन ए ओ एंड बी ओ। आप देख रहे हैं ए ओ बी ई ओ है। ये 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि इसका हाफ ही होता है। अब ये एंगल निकालना है, तो इसका क्या जगह वो सम 180 होता है, तो ये 150 होगा, ये बता रहे हैं। तो ए टी क्यू जो 180 ए ओ बी जो इक्विलेटरल, ये ओ बी और ए बी इक्वल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। वी नो दैट द एंगल सबटेंड एंड आर्क एट द सेंटर इज डबल। इसका ये डबल होता है। सबटेंड बाई इट इज एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। देयरफॉर ए ओ बी इक्वल टू ए डी बी। ए ओ बी इक्वल टू डबल ऑफ 2 ए डी बी। इसका डबल होता है, तो 60 इक्वल टू ए डी बी 60 का हाफ होता है, तो 30 डिग्री। सिंस ए डी बी इज साइक्लिक इक्विलेटरल, ए ई बी डी ए साइक्लिक है, ठीक है। तो ए बी 180 - 30 150 डिग्री, 150 साइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि सब क्या है, सर्कमफ्रेंस पे है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। देखिए पी क्यू आर है, ये ओ है, तो ये 100 डिग्री है। इसका ये देखेंगे तो ये अंदर वाला 80 डिग्री होगा, तो ये 80 डिग्री है, तो ये आपका क्या है, इसका डबल होगा। तो हम उसी को बताने जा रहे हैं। सिंस पी क्यू आर इसको 100 एंगल सस्टेन्ड बाई आर का सेंटर डबल द एंगल sustained by the remaining parts of the circle. Angle PQR is equal to 1 twice of the angle PQR, 2 angle PQR. The POR is equal to 2 angle PQR, POR is equal to 2 into 100. तो 100 इसका डबल ये हो जाएंगे कितना, 200। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है ना। तो ये हमारे दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 300। इसको और इसको कंप्लीट बनेगा 360, तो 200 प्लस 2, तो एंगल 2 160, माने ये 100 है, तो ये 200 हो जाएगा, और ये 200 है, तो ये मिला के 360 हो जाएगा, 160 होगा नीचे वाला। तो पी क्यू आर क्यू डी पी ओ आर क्यू ओ आर पी इक्वल टू 180, तो इसको एक्स मान एक्स पर 160 प्लस एक्स इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू 10। तो ओ पी आर इक्वल टू 10, ओ पी आर आपका क्या हो जाएंगे 10 डिग्री, ठीक है। ये आपको देख रहे हैं कि ए बी सी है और ये बी डी सी है, तो ये एंगल जो बना रहे हैं हमारे 31 डिग्री है, और ये जो है पूरा क्या है, ये आपका 69 है। तो 69 और 31 जोड़ देंगे, तो ये 70 100 होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 80 डिग्री हो गए।
देखिए हमने बताया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है 180, एंगल 69, 31, 180, एंगल ए 100 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। एंगल ए और डी ये सर्कमफ्रेंस का एंगल है, दोनों एक ही बेस के बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सेम एंगल होते हैं, ये ए डी इक्वल टू 80 एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ द ओ, हेंस ए बी डी सी 80 डिग्री बाय। ये हमारा ए बी सी डी है, ये ई है 130 है, ये 20 डिग्री है। एंगल 1 एंगल 2 180 है तो 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री। इन ट्रायंगल ए डी एंगल 2 प्लस एंगल डी, डी और सी ये मिलकर 180 तो 50 प्लस एंगल डी प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, डी इक्वल टू 110। तो डी और ए इक्वल होंगे तो 110 होंगे। एंगल इज सेम सेगमेंट। देखिए ए सी क्यू डी बी पी ये सब हम वैल्यू मान लेंगे। एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, हमें इन्हीं को बताना है। कंसीडर आर्क ए डी इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। एंगल ए एंगल 2 इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट है। एंगल 2 और 4 आपका क्या एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट से बना हुआ है। तो हमारा एंगल इन द सेम एंगल सेगमेंट्स है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल 3 और 4 आपस में कहाँ हैं, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ए सी पी इक्वल डी सी हेंस प्रूव, यही हमको लाना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ए बी सी डी है, ठीक है। तो हम कंसीडर दो सर्कल है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट कर रहे हैं, यहाँ ए पर और यहाँ बी पर टच कर रहे हैं। इसी को हमको बताना है कि ये क्या एक लाइन पे है। कंसीडर टू सर्कल ऑफ डायमीटर ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, द ए डी ए सी आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये डायमीटर ऑफ द सर्कल का ये, ठीक है ना। तो द प्रूव द इंटरसेक्शन ऑफ द दिस सर्कल लाई द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। प्रूव डी बी ए इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है। एंगल ऑफ द सेम सर्कल 90 डिग्री, ए बी 90 डिग्री, डी बी ए बी सी 90 इक्वल टू 90, ये 90 है तो ये डी 90 है, ये दोनों मिलकर 180 हो जाएगा। ए बी ए बी सी 180, डी बी सी इज ए लाइन, डी बी सी जब 180 है एक ही लाइन पे इंटरसेप्ट और सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ओके।